हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिज़िक्स का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है उसकी यूनिट 1 के नोट्स लेकर आई हूँ, जो है आपकी जनरल थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन। इसका बीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको आज के नोट्स में मिलने वाले हैं, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्रॉसेस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ट्रिपल पॉइंट, मैक्सवेल रिलेशन। इसके अलावा इसमें आपके कुछ डेरिवेशंस हैं 3-4, तो वो सारे डेरिवेशन मैं आपको जब नोट्स दिखाऊंगी तब बता दूंगी, वो सब आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी ये पूरा आपका बीएससी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स ही आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके पीडीएफ स्टार्ट होती है, आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। ये आपका यूनिट 1 जनरल थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक है। अब ये जो वाला फर्स्ट आपका जो टॉपिक है, डिपेंडेंस ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट ऑन एक्सटर्नल पैरामीटर। तो ये आपका बीएससी के सिलेबस में तो है, लेकिन ना ही ये अभी तक पूछा गया है और ना ही स्टूडेंट्स को एक बार में ये टॉपिक समझ में आता है। ये टॉपिक आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है और बीएससी में अभी तक पूछा भी नहीं है, लेकिन सिलेबस के अंदर है। तो सिलेबस के अंदर है इसलिए मैंने इसे नोट्स में डाल दिया, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो कि सिलेबस के अंदर से छूट गया हो। बाकी इस टॉपिक को आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका वो फर्स्ट टॉपिक। यहाँ से सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है जनरल रिलेशन इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से जो आपके टॉपिक्स स्टार्ट होंगे वो सब आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं किसी ना किसी प्रीवियस पेपर में। बाकी जो आपका फ़र्स्ट टॉपिक था वो सिलेबस में है, इसलिए मैंने डाल दिया नोट्स में, और एग्ज़ाम्स में अभी तक पूछा नहीं है, तो आप यदि उसे करना चाहें तो कर सकते हैं। वो टॉपिक थोड़ा टिपिकल भी है समझने में, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इनफाइनाइटसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसका भी आपको थ्योरी और डेरिवेशन आ जाता है छोटा सा। ये सारी चीज़ आपको लिखनी है यदि ये टॉपिक आता है आपका। नेक्स्ट इसमें है एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। तो ये आपका 2016 में आया हुआ है। इसमें ये पूरा थ्योरी और डेरिवेशन आपको करना होता है। तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसलिए आगे के आपको पूरे नोट्स कंप्लीट करने हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, ये आपको पूरे करने हैं एज इट इज़, जैसे मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। यही डेरिवेशंस हैं इनके, तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। फिर आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन नोट्स को पढ़ने के बाद। बस इन नोट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद एक बार चेक कर लेना अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपको सभी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इन नोट्स के अंदर से उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर है इसमें क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है ये एग्ज़ाम में, तो इसका आपको फाइनल रिज़ल्ट भी याद रखना है, जो कि सेक्शन ए में पूछ लेता है डायरेक्ट, और पूरा डेरिवेशन याद रखना है जो कि बड़े मार्क्स में आता है। ठीक है, फिर ट्रिपल पॉइंट का ये छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है। इस वाले चैप्टर में आपके काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं, 3-4 डेरिवेशन हैं कम से कम। तो ये सारे डेरिवेशन ही आपको करने हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई सा डेरिवेशन ज़रूर आता है। इतने सारे डेरिवेशन हैं तो वो कोई एक डेरिवेशन तो आपको ज़रूर देगा। ठीक है, फिर ये है केमिकल पोटेंशियल वाला। तो इसमें केमिकल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है शॉर्ट मार्क्स के लिए, और बाकी डेरिवेशन है आपके सारे लॉन्ग मार्क्स में। फिर है लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशन। इसमें आपके 4 रिलेशन हैं और चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके डेरिवेशंस भी याद रखने हैं और डायरेक्ट रिज़ल्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये ज़रूर आता है। इसमें से चारों रिलेशन में से कोई ना कोई सा रिलेशन हर बार ज़रूर आता है, या तो डेरिवेशन आ जाए या फिर डायरेक्ट रिलेशन आ जाए। इसको तो आपको ज़रूर अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूरा डेरिवेशन है, इसकी 3 एप्लीकेशन है। थर्ड है इसमें जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जो कि आपको आपकी नेक्स्ट यूनिट में भी देखने को मिल जाएगी। इसमें भी है और नेक्स्ट में भी है।
यदि ये ज़्यादा आपके 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में जो सेक्शन सी होता है, यदि उसमें आता है तो आप तीनों एप्लीकेशन लिख दीजिए, बड़ा हो जाएगा आंसर। और यदि सेक्शन बी में आता है तो ओनली आप 2 एप्लीकेशन लिख दीजिए। फिर लास्ट में है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, डेफिनेशंस वगैरह, जैसे एस्टेब्लिश डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर भी यहाँ पर ये लास्ट में डाल दिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, तो इनके भी सॉल्यूशंस यहाँ पर डाल दिए हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है इनको भी आपको अच्छे से करना है। डेरिवेशंस हैं सारे। अब यहीं पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।